Another interesting and important exercise 5.3 है, क्लास 10 है, मैथमेटिक्स न्यू बुक 2026 to 27 है। यूनिट नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं अलजेब्राइक फ्रैक्शंस। हमने इसके अंदर एक्सरसाइज करनी है आज 5.3। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम अपना बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। हमारा पहला पार्ट है 24LM ओवर 5L प्लस 10M मल्टीप्लाइड बाय 5L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर ओवर 16MN। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, सिर्फ 2-3 चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी हैं। उनमें से पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए गए होते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं उन सबको फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है कि उनमें से कुछ ना कुछ फैक्टर बन रहे हों। मतलब सिंपली सबसे पहला फैक्टर बनाने का जो तरीका होता है वो सेम चीज़ों को कॉमन लेना होता है, ठीक है। फिर कुछ आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं जो उसके ऊपर वो फिट आ रहे होते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोस्टली के ऊपर बन रहा होता है, जिससे 2 फैक्टर बनते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा ये तरीका हो गया। तीसरा होता है मिडल टर्म को ब्रेक करने वाला, उससे भी 2 फैक्टर्स हमारे पास बन जाते हैं। तो हमने पॉसिबली ये कोशिश करनी है कि कुछ फैक्टर्स बन जाएं, फिर सेम जो फैक्टर्स होंगे डिवीजन में आपस में, जो 2 फैक्टर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, उर्दू में जिसे मुख्तसर फॉर्म कहते हैं वो आ जाएगी। सही है, तो चले चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप हमने एज इट इज़ लिख दिया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे तो को देखें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये एक ही टर्म है। अब एक ही टर्म में क्या कॉमन आना है? अगर प्लस करके कुछ और दूसरी टर्म होती तो फिर कुछ कॉमन ले लेते। तो ये एज इट इज़ रही। ओवर में ये देखें, इधर 5L है, इधर 10M है। वेरिएबल तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बट ये देखें कि इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 कॉमन पिक कर लिया। तो अंदर क्या बचा? एक ही 5 था जो कि बाहर चला गया, तो जस्ट L बच गया, प्लस 10 है। 5 बाहर गया है तो 10 मौजूद था, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2, क्योंकि 5 2s are 10 होते हैं। 10 के अंदर मतलब 2 5s होते हैं, ठीक है। तो 5 2s are 10 होता है। यहाँ पे 2M आ गया मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखें जी कुछ कॉमन आ रहा है, तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, 25 का ही मल्टीपल है, तो इट्स मीन कि 5 उसमें से कॉमन हम ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? L स्क्वायर माइनस 5 4s are 20 होता है ना, तो 4M स्क्वायर ओवर में 16MN। एक ही टर्म है तो कॉमन तो कुछ नहीं आ सकता। नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, तो उसका न्यूमरेटर इसी तरह आएगा। अभी ये चीज़ भी अभी इसी तरह ही आएगी क्योंकि इसमें मज़ीद हम वर्कआउट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ देखें तो ये L स्क्वायर है माइनस 4M स्क्वायर है, मतलब L का भी स्क्वायर है, M का भी स्क्वायर है, और 4 भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। अगर 4 किसी का स्क्वायर ना होता तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट 4 चूँकि स्क्वायर है तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन से वाला भला? इसको A का स्क्वायर बना देंगे, मतलब L का स्क्वायर बना देंगे, माइनस इस चीज़ को ना पूरी को 2M का स्क्वायर बना देंगे। 2M अंदर रखेंगे और होल स्क्वायर, उसने वापसी पे वही चीज़ बननी है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है और M का स्क्वायर M स्क्वायर ही होता है, तो वही चीज़ बननी है। तो हमने इसे सिर्फ ब्रैकेट करके 2M बनाया और ओवरऑल उसको एक स्क्वायर दे दिया। सही है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि इसको भी वही रहने दिया, 24LM ओवर 5 इंटू L प्लस 2M मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 5 था अंदर। ये देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसकी इक्वल होता है? वो होता है मतलब अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है फार्मूला के अंदर, तो हम वो कैसे बनाते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो हमने भी उसे ऐसे ही किया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिस तरह से मर्जी बोले, ए प्लस बी बोले, ए माइनस बी बोले, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोले, बट मुख्तसरन ये है कि फार्मूला ये इस तरह से ही होता है, ठीक है। ओवर में 16MN है। अब हमने देखा कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है, सॉरी कॉमन नहीं, कुछ सेम फैक्टर्स ऊपर नीचे बन रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर नीचे कैंसिल आउट होंगे, यहाँ कैंसिल आउट होंगे, यहाँ ये दोनों भी कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों भी होंगे। बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इधर सेम चीज़ है और इधर सेम है और आप दोनों को कैंसिल कर दें। मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ कैंसिल नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ हमेशा ज़्यादा की तरफ जाती है, और हम तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमने डिवीजन में चीज़ों को काटना है। तो ये भी थी और ये भी, इधर भी L प्लस 2M है, इधर भी L प्लस 2M है, दोनों को आपस में कैंसिल किया। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, दोनों को कैंसिल किया। क्या बच गया? ऊपर 24LM बचा, 24LM, और यहाँ पे बच गया L माइनस 2M, तो वो लगा दिया ओवर में। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ पे 16MN बच गया था, तो हम लोगों ने 16MN
लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है। क्या कैंसिलेशन हो रही है? अब m तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट ये वाला m कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये आज़ाद नहीं है, ये आज़ाद है। ये प्लस या माइनस में जो जुकड़ी हुई चीज़ होती है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकती। वो पूरा फैक्टर इसकी जैसा होता ना l-2m, तो वो कैंसिल हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता। हाँ, ये m ये इस m से कैंसिल हो गया। l तो हो नहीं सकता, ना ही n हो सकता है। अलबत्ता 24 और 16 किसी ना किसी तरीके से हो सकते हैं। तो वो हमने देखा कि 8 का टेबल दोनों को डिवाइड कर रहा है। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो अब ऊपर क्या बच गया? एक 3 बचा, एक l बचा और अंदर l-2m बचा, और ओवर में एक 2 बच गया था और एक n बच गया था। तो अब यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मज़ीद हम इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो दैट इज़ योर आंसर। तो चलें चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या है? सिंपल वही, किस बात पे सबसे पहला टारगेट किसे रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स बन सकें। कुछ कॉमन आ रहा है सिंपली तो कॉमन ले सकें, और फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बन सकें। तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 ओवर में एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्र प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। सही है। तो ये दो आपके पास बने गए हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बोला क्या गया है कि इन्हें सिंप्लीफाई कर दें, मुख्तसर कर दें। सही है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप हमने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, आप क्या करेंगे कि ये देखें, इसमें से ये ना तो a स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला बन रहा है और ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या है, मतलब इसे मिडल टर्म वाला, इस पर हमने वो मेथड अप्लाई करना है कि इसकी मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि जिन दो फैक्टर्स में हम उन्हें ब्रेक करें उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहली और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आए। यानी कि इसे हम इन दो में ब्रेक करें कि उन दो को मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर आए और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें माइनस 3x मिले। तो वो देखिए हमने क्या लगाया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। क्यों ये लगाए? क्योंकि इन्होंने प्लस करके हमें ये देना है, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3x, और आंसर साइन बड़े वाला माइनस वाला, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2x स्क्वायर और साथ में माइनस माइनस प्लस। तो मतलब ये देखिए ये 2x स्क्वायर बन रहा है। तो हमारी मिडल टर्म इसमें ब्रेक होगी, तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। +2 ओवर में अब इसको ब्रेक करना था, इसकी बारी थी, तो 3x को हमने ब्रेक किया 4 और 1 में। कैसे? 4 माइनस 1 3 बनेगा और 4 1 ज़ा 4 बनेगा। अच्छा, तो अब मसला ये था कि किसके साथ प्लस का और किसके साथ माइनस का साइन आए। तो हमें ये तो पता था कि हमें मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन चाहिए, मतलब इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस होना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ ने हमें बताया कि आप बड़े के साथ प्लस लगाएं, तब हम आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो हमने बड़े नंबर यानी कि 4 के साथ प्लस लगा दिया और छोटे के साथ माइनस को रहने दिया, और आखिर वाली टर्म ऐसे ही लगा ली। मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करेंगे? 2x है तो यहाँ से देखें 2x कॉमन आ रहा है। सिंपली अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो शुक्र करें और पहले वही उठा लें। 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? सिर्फ एक x बच गया, प्लस 2 4 ज़ा 8 होता है ना, तो 4 रह गया। x तो एक ही था, बाहर चला गया था, तो बस यही हो गया। ओवर में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को कॉमन उठा लिया। जब 3 को कॉमन उठाएंगी तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। हम ऐसे ही करते होते हैं ना, पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन उठा लेते हैं। तो हमें पता चला कि x कॉमन आ रहा है तो हमने x को कॉमन उठाया, अंदर बच गया x माइनस 2। नेक्स्ट हमने कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो हम 1 उठा लेते हैं। तो चूंकि साथ में माइनस का साइन भी है तो हमने -1 उठा लिया कॉमन। वैसे तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं आनी थी, बट माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ओवर में हम आए हैं तो पहली दो में से x कॉमन आया, अंदर x प्लस 4 बचा। आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने 1 उठाया, तो माइनस हमारा साथ उठाना मजबूरी हो गई। -1 उठाया तो अंदर और कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जस्ट माइनस वाला साइन प्लस में चेंज हो जाए। तो ये x प्लस 4 बन गया। मल्टीप्लाइड बाय ये इसी तरह भी हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। नेक्स्ट में आए तो चलें जी, x माइनस 2 दो दफ़ा है, कॉमन है तो उसे हम बाहर ले लेंगे। पीछे क्या बच गया? x माइनस 1, x माइनस 1 ले लिया। ओवर में x प्लस 4 दो दफ़ा है, उसे एक ही दफ़ा कॉमन के तौर पर लिख लिया और x माइनस 1 बच गया। मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज़ें लिख ली। अब देखना है कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। तो उससे पहले हमने दोनों को इकट्ठा लिख दिया सबको, 2x, उसके बाद x माइनस 2, x माइनस 1, x प्लस 4 ओवर में 3 इंटू एक्स प्लस 4, x माइनस 1, x प्लस 2। इस स्टेप में और कुछ भी नहीं किया था, अभी सबको एक साथ लिखा है। अब जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। x माइनस 1 ऊपर भी था, नीचे भी है, दोनों को कैंसिल कर दिया। x प्लस 4 भी आ रहा था, वो भी कैंसिल हो गए। क्या बच गया? 2x बचा, x माइनस 2 बचा, ओवर में 3 बचा और x प्लस 2 बचा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस 2ba मल्टीप्लाइड बाई 2a स्क्वायर प्लस 10ab ओवर a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 10b स्क्वायर।
फर्स्ट स्टेप हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप में वही मेन टास्क होगा, क्या भला, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर बनाने वाला। तो यहाँ पे देखें ना, हमें ए बी स्क्वायर बन सकता है, बी का भी तो स्क्वायर है और 4b किसी का स्क्वायर बन सकता है। तो इस पर हम स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये ए का स्क्वायर माइनस ये पूरी चीज़ किसका, 2b का होल स्क्वायर बन रहा है। ओके, ओवर में ए क्या है, ए दोनों जगह मौजूद है तो ए एक कामन ले लेंगे, एक ए कामन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से देखें तो एक तो ए दोनों जगह पे मौजूद है, एक तो ए कामन आ गया और दूसरा इधर 2 है और इधर 10 है, इट्स मीन 2 भी कामन आ सकता है। तो 2 ए कामन लिया, अंदर जस्ट एक ए बच गया क्योंकि एक तो बाहर चला गया था, प्लस अब बी एक बच गया, ए तो बाहर चला गया, ए नहीं आएगा, एक बी आएगा और एक 2 का टेबल 10 पे कितनी टाइम जाता है, 5 टाइम, 2 5s are 10 तो इधर 5b आ जाएगा। ओवर में ये देखें कि हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया है, तो कैसे ब्रेक किया, ए स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 2ab माइनस 10b स्क्वायर, कैसे भला, 5 और 2 को प्लस माइनस, माइनस 5 और 2 को माइनस करोगे तो 3ab आएगा, ये बड़े वाला साइन आ जाएगा। और अगर इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2s are 10 और माइनस का 10 स्क्वायर आना चाहिए, सॉरी 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये देखें माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमें और ये शर्त पूरी हो रही है जो हमें बोली जाती है इस मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए, तो वो हमारी कंप्लीट हो रही है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो हमारे पिछले लेक्चर में मिडल टर्म को ब्रेक करने का बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट में आएँ, तो क्या है कि ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी, मतलब वैसे तो यहाँ पे 2b है बट हमारा फार्मूला a प्लस बी होता है, तो मैं इस तरह से बोल रही हूँ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और हमारे पास चूँकि मौजूद a और 2b हैं तो हम उस हवाले से लिखेंगे a प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b। ओवर में यहाँ तो एक कॉमन ले लिया हुआ, तो अभी मज़ीद इसमें कोई वर्कआउट नहीं हो सकता तो हम नहीं छेड़ेंगे, ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये नीचे हो सकता है कि पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन जो उठाना है वो उठा लें, तो ए कॉमन आ रहा है हमने ले लिया है। नेक्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा था, बी भी कॉमन आ रहा है और 2 भी ले सकते हैं, तो माइनस 2b कॉमन उठाया है तो अंदर बच गया ए, माइनस चेंज होकर प्लस हो गया और 10 की जगह 5 आ गया क्योंकि 2 5s are 10 होता है और जस्ट 1b बच गया। अब हम क्या करेंगे कि अभी यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं की थी, नीचे वाले जस्ट हमने चेंज किए थे क्योंकि a प्लस 5b दोनों सेम हैं, तो हम एक ही दफ़ा लिखा है एज अ कॉमन और क्या बच गया a माइनस 2b, तो हमने वो लिख दिया। अब जो चीज़ें डिवीजन में सेम आ रही हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, a प्लस 5b a प्लस 2b a प्लस 2b और a माइनस 2b, और सॉरी ये कैंसिल आउट करना मैं भूल गई हूँ बट यहाँ पे a माइनस 2b करेंगे। और एक और भी चीज़ भी कैंसिल आउट हो रही है, सिंगल ए के साथ भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो जस्ट क्या बच गया 2, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 2 ही आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा आया जी पार्ट नंबर 4, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओवर में a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर और a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे सब जगह स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है बट थोड़ा सा ध्यान से चलना है, ठीक है। अब इस फर्स्ट स्टेप में ना वही फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ लिख लें। अब यहाँ पे देखें तो इस पूरी चीज़ को ना एक माने, अगर जस्ट ए मान लेना, सपोज कि ये ए है और ये बी है, तो फिर ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को ए माना हुआ है हमने, तो ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो फार्मूला ओपन हो तो क्या बनता है, ए प्लस बी और फिर साथ एक ए माइनस बी बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चूंकि हमने इसे सिर्फ ए माना हुआ है तो इस पूरे ए को लिखें ए प्लस बी क्या था, सी था ना, तो ए प्लस बी इंटू, अब ए माइनस बी होता है तो ए हमारी क्या है, ये पूरी टर्म को हमने ए लिया हुआ है तो ए माइनस बी, ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गए हैं। अब ओवर में आए, अब इस पूरी चीज़ को भी ए माने ना, और ये तो है ही बी, ठीक है, इस पूरी चीज़ को हमने ए माना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ओपन होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जब a प्लस बी बनेगा तो a प्लस सी प्लस बी, और a जब a माइनस बी बनेगा तो a की जगह तो ये पूरी टर्म आएगी ना, a प्लस सी, और माइनस की जगह माइनस आएगा और b, ठीक है। तो अब ये फार्मूला ओपन हो गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी सेम केस है, इसे a माने, इस पूरी चीज़ को b माने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा, पहले a माइनस बी लगा दिया हाँ जी, नहीं सॉरी, पहले a प्लस बी लगाया, कैसे, a प्लस ये पूरी चीज़, तो a प्लस ये पूरी चीज़ जिसे हमने b माना हुआ है, और अब a माइनस बी लेना है तो a माइनस बी के लिए a माइनस ये पूरी चीज़,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने साइन प्लस का क्यों लगाया है, ये तो पूरी चीज़ यही बनती थी ना, लेकिन जब ये माइनस के साथ ओपन होगी ना, यहाँ पे ए माइनस बी है ना, तो माइनस के साथ ओपन होगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओवर में आए, इस पूरी चीज़ को ए माने और इसे बी माने, ये है ए स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर, तो इसने क्या बनना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए प्लस बी बनेगा तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, और अब ए माइनस बी, तो ए पूरी चीज़ और माइनस बी, ए पूरी चीज़ और माइनस जो हमने बी रखा हुआ था वो आ गया। चलें जी, अब हम क्या करते हैं कि हमने हमारे पास जो सेम चीज़ें थी वो हमने कैंसिल आउट कर दी हैं। यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी था और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी पूरा फैक्टर है, तो हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया। अब इधर देखें कि नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे तो ए प्लस बी माइनस सी ओवर में, अब ये सिर्फ इसे अरेंज किया है, ए माइनस बी को शुरू में ले आए हैं और प्लस सी को इधर ले गए हैं, ए माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी माइनस सी अपनी जगह ही था, ए माइनस बी प्लस सी अपनी जगह ही है। ओवर में क्या हुआ कि ये चीज़ें देखें ना, इसके अंदर फैक्टर के अंदर मजीद कैंसिलेशन हुई है, दो टर्म्स हैं और अपोजिट साइन के साथ आ गई हैं, तो सी माइनस सी ज़ीरो हो जाना है, तो ये कैंसिल हो गया, जस्ट ए बच गया, उसे हमने शुरू में लिख दिया, और यहाँ पे ए प्लस दो सी आए हैं ना, तो ए प्लस टू सी हो गया। सही है। फिर अब जब हमने अरेंज किया था ना इसको, तो ये और ये हमें सेम नज़र आ गई थी, ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी प्लस सी दोनों कैंसिल आउट हो गई। अब हमने आगे देखा कि ये ए प्लस बी ए माइनस सी है और ये भी ए प्लस बी माइनस सी है, लेकिन ये आमने सामने कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकती, तो ये दोनों स्क्वायर बना देंगी। इन दोनों ने मिलकर स्क्वायर बना दिया और नीचे क्या बच गया था, ए और साथ में ए प्लस टू सी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5, एक्स क्यूब माइनस 8, यानी कि एक्स की पावर 3 है और माइनस 8 है। ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे डिवीजन आ गई और अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, लेकिन डिवीजन में फ्रैक्शन के अंदर जो डिवीजन होती है उसके अंदर हमारे पास कोई ख़ास अपना डिवीजन का अपना अलग से मेथड नहीं होता, बल्कि यही मेथड होता है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे और फिर जो सेकंड वाली चीज़ होगी ना, जो कि डिवाइड हो रही होती है, डिवाइडेंड, ठीक है, ये वाली जो होती है, ये जो होता है सॉरी डिवाइडेंड तो ये होता है ना, ये डिवाइज़र होता है। ये जो डिवाइज़र होता है यानी कि डिवीजन के बाद वाली जो टर्म होती है ना, उसे हम उल्टा देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये हमारे पास मेथड होता है। और जब ये काम कर चुकते हैं तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में ढल चुकी होती है और उस पर वही प्रोसेस लगा देते हैं जो हम पहले लगाते आ रहे हैं। सही है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप हमने एज इट इज़ लिखा, सेकेंड में हमने देखा कि ये एक्स क्यूब है, तो हमने सिंपल x को अलग करके ऊपर 3 लगा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस 8 को हमने क्या कर दिया कि 2 की पावर 3 में लिख दिया। कैसे, 2 को ज़रा मल्टीप्लाई करें ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, ये देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो क्या आंसर आया 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब है हम 8 को इस सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसा ही आना है ना, तो हमने 2 को इस सूरत में लिख लिया। क्यों, ताकि दोनों की पावर क्यूब हो जाए और हम फार्मूला लगा सकें। ओवर में एक्स को स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर ही लिखा, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, ये देखिए जस्ट अगर दो चीज़ें हम लेना तो 2 2 ज़ा 4 ही बनता है, तो माइनस 2 को स्क्वायर ले लिया। अब डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन की बाद वाली चीज़ को उल्टा दिया, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये चीज़ नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर चली गई। सही है। तो अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट में फार्मूला लगा देना है, सॉरी वो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे आए तो ये फार्मूला ऐसे होता है ना, एक्स ऐसे ही ये बल्कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या बनता है एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये बनता है। तो हमने उसके मुताबिक कर लिया। हमारे पास वाई की जगह 2 था तो हमने लगाया कि पहले एक्स माइनस 2 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, होता भी ऐसे ही और हमने कर भी ऐसे ही लिया। तो हमने इस पर फार्मूला लगा दिया। ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे माइनस पहले लिखें चाहे प्लस पहले लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई बाय इसकी सेकंड टर्म ब्रेक किया तो बहुत नहायत ही आसान थी। 4 को ऐसा नंबर 2 सोचने थे जिन 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो भी 4 आए या माइनस करें तो वो हमारे पास 2 थे। 2 2 ज़ा 4 होता है, मल्टीप्लाई करें तब भी और ऐड करें तब भी। तो हमने इस तरह 4x को ब्रेक कर दिया 2x में और 2x में। ओवर में इसे हमने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया थोड़ा आगे चल के बताते हैं, क्योंकि उसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं तो हम कैंसिल कर देंगे। चलें जी, x ये सेम उसी तरह हमने किया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाई। x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिखा। यहाँ पे
पहली दो टर्म में से x कॉमन उठा लिया, अंदर x प्लस 2 बच गया। अगली दो टर्म में से 2 कॉमन आ रहा था, वो उठा लिया, अंदर x प्लस 2 बच गया। ओवर में वही चीज़, ये और ये सेम थे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये और ये दोनों सेम थे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बच गया, ऊपर क्या बच गया, अभी हमने इसको फैक्टर बनाने हैं ना इसके, तो ये x प्लस 2 कॉमन है ना, इसे पहले लिख दिया। और क्या बच गया था, x प्लस 2, ये बच गया था, ये भी लिख लिया। ओवर में क्या बचा, ये वाला x प्लस 2 बच गया। ठीक है, तो एक x प्लस 2 एक x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया और एक बच गया, तो यही हमारा आंसर है। अनदर क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, दोबारा डिवीजन का क्वेश्चन आ गया है। तो अभी हमें पता है कि हम डिवीजन उसमें कोई उसमें नया नहीं लग रहा होता, मेथड नहीं लग रहा होता, बल्कि जस्ट एक स्टेप में काम करना है कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना है, उल्टा देना है, तो बाकी मल्टीप्लिकेशन वाला सेशन बन जाएगा। और फिर फैक्टराइज कर देना है, जो सेम फैक्टर हमें डिवीजन में ऊपर नीचे मिल जाएंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा उसे बचने देंगे। तो सिंपल, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ लिखा। सेकंड में क्या किया कि ये देखें ना, अंदर एक कॉमन आ रहा था। ठीक है, मेन स्क्वायर को हमने नहीं खोला और ना ही छेड़ा है। ठीक है, हमने वो ब्रैकेट भी ऐसी रहने दी, ब्रैकेट के अंदर हमने ए कॉमन ले लिया। तो अंदर का क्या बच गया, जस्ट एक ए बचा, और यहाँ पे तो सिर्फ एक बी बच गया था, जो एक ही ए, तो ए कॉमन, अंदर ए प्लस बी, और होल स्क्वायर अभी भी रह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये काम जो भी हमने किया है ना स्क्वायर लेने वाला, ये स्क्वायर के अंदर रह के किया है। ओवर में फिर दोबारा ए कॉमन ले लिया, अंदर ए माइनस बी बच गया, ये भी काम स्क्वायर के अंदर रहते हुए किया। मल्टीप्लाइड बाय, इसे अब उल्टा देना था तो वैसे ही उल्टा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि अब हमने स्क्वायर अलहदा कर दिया, ए को अलहदा स्क्वायर दे दिया और इस चीज़ को अलहदा दे दिया। नीचे भी यही काम किया और यहाँ पे अभी भी यही काम रहने दे दिया। ठीक है, अब हमने अगले स्टेप में देखा तो ये चीज़ें हमें कॉमन नज़र आ रही थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैंसल आउट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसल आउट, ए स्क्वायर से कैंसल आउट, कुछ भी नहीं बचा, तो इट्स मीन देयर इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम 7 पार्ट की तरफ आते हैं। डिवीजन में चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह सॉल्व आउट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट कोई इशू नहीं है, जब हमें एक दफ़ा मेथड समझ आ गई है तो फिर हम कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होगी। फर्स्ट स्टेप हमने एज इट इज़ लिखा। सेकंड में जो चेंजिंग हम ला सकते थे हमने किया, मिडल टर्म को ब्रेक करना है। 6x², हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए और जिन्हें प्लस या माइनस करें तो -x आए। ठीक है, तो हमने देखा कि वो 3 और 2 हैं, 3 2 6 होता है और 3 में से 2 1 माइनस करें तो 1 बच जाता है। तो हमने -3x और +2x में उसे ब्रेक कर दिया, बाकी चीज़ें पहली और आखिरी वैसे ही रहने दी। ओवर में फिर हमने वही चीज़ तलाश करनी थी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो -20x² आए और प्लस या माइनस करें तो -x आए। तो हमने सोचा कि वो 5 और 4 होते हैं, जो कि 5 4s are 20 और 5 - 4 1 होता है। तो हमने उसको -x को उन दो में ब्रेक कर दिया और पहली और आखिरी टर्म वही रहने दी। अगर आपको अभी इशू हो रहा है साइन में तो मैं एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ कि क्यों हमने यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई के साथ माइनस आना चाहिए था ना, तो इसलिए एक के साथ प्लस होना चाहिए, एक के साथ माइनस होना चाहिए। अब आया किसके साथ प्लस हो किसके साथ माइनस हो, तो ये चीज़ डिसाइड करेगी। आंसर में हमें माइनस चाहिए तो इट्स मीन कि बड़ी रकम के साथ हमें माइनस रखना पड़ेगा, तो फिर छोटी के साथ ऑटोमेटिकली प्लस आ जाएगा। तो ये काम हो गया डिवीजन में। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, सिंपल x² कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, x - 3। ओवर में सिंपल x कॉमन ले लें, अंदर बच गया x + 4। यहाँ पे क्या हुआ कि x कॉमन उठाया, ले लिया। ओवर में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो बस इसे वैसे ही रहने दे दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में हम जब आए तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन उठाया, अंदर क्या बचा, एक x - 3 प्लस ये कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन उठाया, अंदर x - 3 बच गया। ओवर में x कॉमन उठाया, अंदर x - 5 प्लस 4 कॉमन लिया, अंदर x - 5 डिवीजन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस x को इस x के साथ हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों कॉमन हो रहे थे। अब क्या बच गया, x² × x - 3 ओवर में x + 4 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़। अब इसमें मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मिडिल टर्म को जब हमने ब्रेक करना था तो हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14x² आए और जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो वो 7 और 2 थे, 7 2s are 14 और 7 और 2 माइनस करें तो 5 आता है। तो हमने उसको 5x को ब्रेक कर दिया। ओवर में हमें यहाँ पे 12x को ऐसे ब्रेक करना था कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 35x² आए और जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 12x आए। तो वो 7 और 5 थे तो हमने 7 और 5 में उसे ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आए, x - 3 दो जगह था तो कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, x + 2 वो हमने लिख दिया। ओवर में
एक्स माइनस 5 दो जगह था, उसे कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, एक्स प्लस 4 वो। अब अच्छा डिवीजन में यहाँ पे सेम चीज़ लिखी, यहाँ पे अब थोड़ा सा काम बाकी था क्योंकि मिडिल टर्म को ब्रेक किया हुआ है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर एक्स माइनस 7 बच गया, प्लस 2 कॉमन उठाएं, अंदर एक्स माइनस 7 ओवर में एक्स कॉमन, अंदर एक्स माइनस 7 माइनस 5 उठाया, अंदर एक्स माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में आए जी, मैं इसमें अभी हमने से नहीं छेड़ा, एज इट इज़ रखा है, अभी डिवीजन को भी नहीं छेड़ा, अभी पहले से सॉल्व कर लेंगे ना बड़ी ब्रैकेट को, जो उन्होंने बड़ी ब्रैकेट दी हुई थी उसे सॉल्व कर चुकेंगे, तो फिर हम डिवीजन पे आएंगे। सही है, तो हम इससे पहले इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें जी, हमने ऊपर वाले फैक्टर बना लिए थे। अब एक्स माइनस 7 दोनों सेम चीज़ें कैंसिल हो गई, पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, इधर क्या बच गया, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 5, ये दो बच गए हैं। अब हम ज़रा डिवीजन पे आते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो हमने ऐसे ही किया, डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में और उस चीज़ को, अगली चीज़ को उल्टा दिया। जब उल्टाया तो फिर हमने देखा कि एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 5 इधर हैं और इधर भी एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 5 हैं। ये एक्स प्लस 4 से कैंसिल, एक्स माइनस 5 से कैंसिल, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है जी, एक्स माइनस 3 से और एक्स प्लस 2 से। इट्स मीन कि जस्ट नीचे एक्स स्क्वायर बच गया, तो इसका आंसर आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सही हो गया। अभी हम अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 में भी एक जगह मल्टीप्लिकेशन है और एक जगह डिवीजन है। सही है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि साथ साथ पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं ना, फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट भी कर देंगे और सबको साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर देंगे। तो इधर ही हमने फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ लिखा। सेकंड में देखें कुछ कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन उठाया, अंदर x माइनस वाई, ओवर में 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन उठाया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर बच गया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉमन, तो 5y कॉमन आ रहा है, वो हमने उठा लिया, ओवर में 6, डिवीजन में इधर 2 कॉमन आ रहा है, नीचे 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे चल के फार्मूलाज इसे खोल देंगे। ओवर में अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो क्या बनेगा कि 3x इंटू एक्स माइनस वाई, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये देखें ना, ये बिल्कुल सिंगल फैक्टर बच गया। ओवर में ये मिडिल टर्म अभी ब्रेक हो सकती थी, 10 को अभी 10 ही रखा, एक्स स्क्वायर प्लस, कैसे इसे ब्रेक करना है कि जिन दो में ब्रेक करें उन दो को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर आए, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आंसर आए। तो वो क्या होता है, 2 और 1 ही है, 2 1 ज़ा 2 और 2 माइनस 1 1, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया उन दो में। अच्छा, साथ में इसमें अभी हमने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में चेंज कर दिया, और यहाँ पे इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, मतलब जो हमारे पास फार्मूला होता है, बल्कि इसी सूरत में होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की सूरत में होता है, तो वो खुलता है तो जब एक्स माइनस वाई देता है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर देता है। ठीक है, मेरी जगह काम थी तो मैंने प्लस वाई स्क्वायर को नीचे लिख दिया है, ये उसी के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट में आए तो क्या बच गया कि यहाँ तो कोई मसला नहीं था तो हमने उसे नहीं छेड़ा। ओवर में यहाँ पे अभी हमारे कॉमन लेने वाला सेशन बाकी था, तो पहली दो में से x कॉमन आया और अगली दो में से माइनस वाई को कॉमन ले लिया। यहाँ पे अभी कोई चेंजिंग नहीं की, इसे क्यों नहीं हम ब्रेक कर रहे, क्योंकि हमें उसके जैसा एक मिल जाएगा जिसे हम उससे कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है फिर। अच्छा, यहाँ पे क्या किया कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और इसे उल्टा दिया। ठीक है, हमने इसे उल्टा दिया तो फिर एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें 3x इंटू एक्स माइनस वाई था, उसे वही रहने दिया और अब इसके फैक्टर बना लिए। एक्स प्लस 2y दो दफ़ा था, एक ही दफ़ा कॉमन में लिख लिया, क्या बच गया था, एक्स माइनस वाई, वो लिख दिया। यहाँ पे कोई चेंजिंग अभी फ़िलहाल नहीं आई, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 बच गया था और ये चीज़ बची थी तो वो लगा ली। ओवर में 2x प्लस वाई बच गया था। अब देखा कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन नहीं, जो सेम चीज़ें आ रही हैं ऊपर नीचे उन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक्स प्लस टू वाई से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी भी हैं, क्या क्या भला, 3x बाकी है, 5y बाकी है, 4 बाकी है। तो हमने फिर थोड़ा तरतीब के साथ लिख दिया कि पहले 3 फिर 5 फिर 4 फिर x फिर y। ओवर में भी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, 10 6 और 2 और साथ में x प्लस वाई भी बाकी है। तो फिर हमने 10 लिखा, 6 लिखा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया। सही है, तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे कैंसिलेशन ना करें, ठीक है, इसे कैंसिल ना करें, बल्कि 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 एक्स वाई, ओवर में 10 6 ज़ा 60 और 60 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 120, तो 120 एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि 60 और 120 में कैंसिल हो सकते हैं ना, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120,
ऊपर तो जस्ट 1 आ गया और 1 का एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, एक्स वाई रह गया, ओवर में 2 बच गया था, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यही हमारा 8th पार्ट का आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएँ तो सेम वही चीज़ें हैं, मतलब उसी टाइप के तकरीबन फैक्टर्स बनाने होते हैं, या मिडल टर्म वाला वो मेथड अप्लाई कर देते हैं, या वो फार्मूला बन रहा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये तकरीबन 2 चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, या कुछ कॉमन आ रहा होता है। इन 3 मेथड से हम उसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं और फिर जो सेम उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप एज इट इज़ लिखा, सेकेंड में क्या कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था तो वो उठा लिया, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 98 को ज़रा डिवाइड कर दीजिएगा ना 2 पे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये टेबल ज़रा ऊपर चले जाते हैं तो हमें भूल जाते हैं। 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 49 बचेगा। ओवर में इसको एक्स क्यूब बनाया, मतलब था ये एक्स क्यूब, सिर्फ ब्रैकेट लगाई, माइनस 125 है और यहाँ पे से 5 का क्यूब बना दिया। तो क्या ये मैंने ठीक लिखा है, 125 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3? तो इसका आंसर है जी, लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ना 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और इसी तरह 5 की पावर 3 है ना, तो 5 की पावर 3 लिखें ना, अगर 5 को 5 से 3 ही दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ जाता है 125। तो हमने जस्ट क्या किया कि 125 को इस तरह 5 रेज़ टू पावर 3 में लिख दिया ताकि ये फार्मूला बन सके, हमारे फैक्टर बन सकें और हमारी इन कम्प्लेक्स फॉर्म से जान छूट सके। मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10 है, इस पर हमने देखा कि कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा और वो फार्मूला भी नहीं लग रहा, उसमें 2 टर्म नहीं है, ज़्यादा हैं, तो इट्स मीन कि हमने वो मिडल टर्म फिर ब्रेक करनी होगी, और ऐसे ब्रेक करनी होगी कि उन 2 को मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आए और उन्हीं 2 को प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो इट्स मीन कि उसके लिए सबसे बेस्ट 5 और 2 होंगे। 5 2 ज़ा 10 और 5 माइनस 2 3 होता है, तो उसने हमने ब्रेक कर दिया। नीचे हमें नज़र आ रहा था कि 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 7 बच गया। डिवीजन में दोनों में मिडल टर्म हमने अप्लाई कर दिया, नहीं दोनों में नहीं, निचले वाले में नहीं कर सकते, नहीं करना, क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें एक ऐसा मिल जाएगा जिससे हम उसे सिंपल कर सकेंगे, कैंसिल आउट। तो ऊपर वाली पे हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ था, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 49 है ना, एक्स को एक्स का स्क्वायर लिया और 49 को 7 के स्क्वायर के तौर पे लिख दिया। ओवर में इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया तो ये बनेगा x माइनस 5 इंटू, वैसे तो होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या है, यही दोनों बन रहे हैं ना, तो प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर वो लगा लिया। साथ में यहाँ पे पहली 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा था, अगली 2 टर्म में से 2 कॉमन आ रहा था तो वो ले लिया। ओवर में 3 इंटू एक्स माइनस 7। डिवीजन में फिर क्या हुआ कि यहाँ से भी पहले में से x कॉमन आ रहा था, अगली 2 में से माइनस 2 कॉमन आ रहा था, वो उठा लिया, इससे हमने सेम रहने दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और निचले वाले को वही रहने दिया। यहाँ पे x माइनस 5 2 दफ़ा था तो x माइनस 5 को एक ही दफ़ा लिखा और पीछे क्या बच गया था x प्लस 2, तो वो भी लिख दिया। ओवर में ये चीज़, डिवीजन में x प्लस 7 2 दफ़ा था तो कॉमन ले लिया, x माइनस 2 साथ में लिख दिया, ठीक है। ओवर में वही चीज़ रहने दी। अब हमने कैंसिलेशन की तरफ आना है, ठीक है। तो सिंपल अब इस स्टेप में हमने पहले एक काम क्या किया कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके इस चीज़ को उल्टा दिया। जब उल्टाया है तो अब ज़रा नज़र दौड़ाएं, बाकी सारा वही था, कोई चेंजिंग नहीं थी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 से कैंसिल आउट कर दिया। x माइनस 5 को x माइनस 5 से, x प्लस 7 को x प्लस 7 से, और x माइनस 7 को x माइनस 7 से। जस्ट पीछे क्या बच गया, इधर x प्लस 2 और इधर एक 2 भी बचा हुआ था, 2 इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 2 बच गया। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि ईजी भी है। तो उसमें इसमें डिवीजन है ही नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। पहला स्टेप एज इट इज़ लिखें। सेकंड में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन उठाते जाएं। पहले 2 में से x कॉमन आया, उठा लिया। दूसरी 2 में से 2 कॉमन आया तो उठा लिया। मल्टीप्लाई बाय कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा था और ना ही फार्मूला बन रहा था, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करना बच जाता है, तो वो हमने कर दिया। कैसे करना था, ऐसे 2 में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर आए और उन्हीं 2 को प्लस या माइनस करें तो 1x आए। अगर ये आपको मिडिल टर्म का अभी भी कंफ्यूज कर रहा है तो आप ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक और शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूँगी अगर मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला इशू अभी आपके साथ रह रहा है तो। ओवर में x कॉमन, अंदर x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा था तो वो उठा लिया, और यहाँ से x कॉमन आ रहा तो वो उठा लिया। चलें जी आगे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग रहती है। पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, वो उठा लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन उठा लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस 3, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया था ना। ओवर में x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं लाई। आप देखें कि अगर सबको एक साथ लिखा ना तो अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दें। x माइनस 2
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, क्या बच गया, एक तो 6 बचा और एक एक्स माइनस टू बचा, 6 इंटू एक्स माइनस टू, और नीचे क्या बच गया है, सिर्फ एक्स बचा है और 2 भी बच गया, 2x नीचे लिख दिया। अभी देखें कि ये 2 और 6 तो हो सकते हैं ना, कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, तो हमने 3 आ गया ऊपर और साथ में एक्स माइनस टू ओवर में एक्स। चलिए जी ठीक है। अब बच्चों आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई है। अगर आपको लगे कि इसमें बहुत मेहनत हुई है तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा सा लाइक करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कब तक चाहिए ये भी कमेंट में बता दीजिए। थैंक्स।